हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्ञा क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी की बुक से क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 6 सब्जेक्ट ईवीएस। ओके। चैप्टर 6 ओमानास जर्नी, मतलब ओमाना कोई लड़की है, उसकी यात्रा का यहाँ पे विवरण दिया गया है इस लेसन के अंदर। चलिए देख लेते हैं क्या है। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। ओमाना और उसकी बहुत अच्छी दोस्त है राधा, दोनों ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं। अब किस बात के लिए खुश हैं देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। दे वेर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। वे दोनों के दोनों ही एक ट्रेन ट्रिप से केरला जा रहे हैं। केरला एक स्टेट है इंडिया का। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ओमाना जो है वो अपनी दादी के घर जा रही है, और राधा वॉज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे, और राधा अपनी फैमिली के साथ जा रही है छुट्टियां बिताने के लिए। ओमाना's फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज। ओमाना के पापा हैं, वो दोनों फैमिलीज के लिए, मतलब राधा की फैमिली और खुद की फैमिली के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक कराने गए, मतलब रिजर्वेशन कराने गए हैं। देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी, फिर क्या हुआ, उनकी जर्नी मतलब उनकी यात्रा शुरू होने के 2 दिन पहले ही राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग। राधा क्या हो गई, राधा साइकिल से गिर गई 2 दिन पहले ही, और उसका राइट पाँव मतलब दायां पाँव क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, मतलब हड्डी टूट गई उसके पाँव की। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर, तो उसके पाँव के ऊपर क्या कर दिया गया, प्लास्टर चढ़ा दिया गया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर्स ने कहा दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक। वह अपना पाँव नहीं हिला सकती है 6 सप्ताहों के लिए, मतलब 6 सप्ताह तक। राधास फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स, तो क्या हुआ, राधा की जो फैमिली थी उनको अपनी हॉलीडे की टिकट्स कैंसिल करवानी पड़ी। द टू फ्रेंड्स वेर वेरी सैड, वे दोनों ही दोस्त बहुत ज़्यादा उदास हो गईं। कौन, राधा और ओमाना, क्योंकि वो अब साथ नहीं जा सकते थे। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट वॉट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। उन लोगों ने बहुत सारी योजनाएं बना के रखी थी। सॉरी। तो वो लोग क्या क्या करेंगे ट्रिप पर, मतलब जब वो ट्रेन में जाएंगे तो क्या करेंगे। ओके, राधा और ओमाना ने, तो इसलिए वो दोनों उदास हो गए। देन राधास अम्मा हैड एन आइडिया, फिर क्या, राधा की अम्मा को एक आइडिया आया। अब आइडिया क्या था देख लेते हैं। ओमाना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। उसका ये आइडिया था उसकी अम्मा का कि क्यों ना ओमाना सारी चीज़ें जो जो उस ट्रिप पर होंगी वो एक डायरी में लिख ले। देन वेन यू कम बैक, और जब वो वापस आएगी, राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप, तो राधा सब कुछ पढ़ पाएगी उस डायरी से कि ट्रिप में क्या क्या हुआ था। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनी थिंग, इस तरीके से आप कुछ भूलोगे भी नहीं। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन, और इस आइडिया से आपका समय ट्रेन में जाते समय व्यतीत भी हो जाएगा, गुजर जाएगा। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया, दोनों दोस्तों ने सोचा कि ये योजना, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया है। ओमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विथ ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। ओमाना घर गई और उसने एक ब्लैंक नोटबुक खोजी, मतलब खाली नोटबुक खोजी जिसके अंदर खाली पेज थे, ताकि उसमें वो सब कुछ अपनी यात्रा का विवरण लिख पाए। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमानास डायरी फॉर यू टू रीड। अब इसी लेसन में ओमाना की डायरी के कुछ पेजेस हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। चलिए तो पढ़ लेते हैं उन पेजेस को। ओमानास डायरी 16 में, देखिए समय हो रहा है 11:35, 11:35।
As soon as we had reached the station, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, we checked our names on the reservation chart. हमने हमारा नाम रिजर्वेशन चार्ट पर पढ़ा। आपको मैं बता दूं, जिन लोगों के रिजर्वेशन पहले से होते हैं और ट्रेन आने वाली रहती है, तो रिजर्वेशन ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही रहता है। एक बोर्ड रहता है नोटिस बोर्ड के जैसा, उसके ऊपर आपका सीट नंबर, आपका नाम, आपके कोच का नंबर, कोच मतलब वो डब्बा ट्रेन का, ओके, वहाँ पे रहता है, तो उसे बोलते हैं रिजर्वेशन चार्ट। सून द ट्रेन रीच्ड द प्लेटफॉर्म, जल्द ही रेल प्लेटफॉर्म पर आ गई। वी सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, हमने देखा जो कोच मतलब मैंने अभी बताया आपको ट्रेन का डब्बा होता है वो पहले से ही भरा हुआ था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम, रेल कहाँ से शुरू हुई? सुबह सुबह शुरू हुई गांधीधाम से, मतलब हुई थी गांधीधाम इन कच्छ। ये गांधीधाम और ये कच्छ ये कहाँ है? गुजरात में है, ओके। व्हेन द ट्रेन केम देयर वॉज सो मच कन्फ्यूजन, जब रेल आई थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। क्यों थी देख लेते हैं। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, ऑल फ्रॉम वन डोर। कन्फ्यूजन इसलिए हो रही थी ओमाना को क्योंकि एक ही जो ट्रेन का डब्बा था उसमें जो गेट था, एक ही गेट से लोग उतर भी रहे थे और एक ही गेट से लोग चढ़ भी रहे थे, जो ट्रेन का डोर होता है उसमें। तो वहाँ कन्फ्यूजन होगी, आप खुद समझ सकते हैं कि जब एकदम से ट्रेन आई, अब लोग नीचे उतर रहे हैं उसी डब्बे से और उसी वाले गेट से आप अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती ही है। वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन, हमने जैसे तैसे करके व्यवस्था करके हम अंदर घुस गए। फाइंड अवर सीट्स, हमारी सीट्स भी हमने ढूंढ ली। एंड पुट अवर लगेज अंडर देम, और सीट्स के नीचे हमने हमारा सामान रख दिया। बाई द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, समय के साथ ट्रेन शुरू हो गई। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, हैड फाउंड देयर सीट्स, उनको उनकी सीट्स मिल गई। एंड अरेंज्ड देयर लगेज, और उन्होंने भी अपने लगेज की व्यवस्था कर ली, मतलब उन्हें सही जगह पर रख दिया। आफ्टर सम टाइम द टिकट, कुछ देर के बाद कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट्स, टिकट कलेक्टर आए, टीसी आए और उन्होंने हमारी टिकट्स चेक करी। टू सी दैट वी वेयर ऑन आवर प्रॉपर सीट्स, ये देखने के लिए चेक करी कि क्या हम हमारी सही जगह पर बैठे हैं, यही हमारी सीट्स हैं जहाँ पे रिजर्वेशन हुआ है जिन सीट्स का। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। अच्छा एक बात मैं बता दूं, केरला के लोग अपने माता पिता को क्या कहते हैं? अम्मा, मम्मी को अम्मा कहते हैं और फादर को अप्पा कहते हैं, पापा को। तो उनके लिए लोअर बर्थ मिले थे। अच्छा आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, ट्रेन में 3 सीट्स होती हैं। एक होती है लोअर बर्थ जो नीचे बैठने वाली है, फिर एक होती है बीच की, उसे बोलते हैं मिडिल बर्थ, और जो सबसे ऊपर वाली होती है उसे बोलते हैं अपर बर्थ। तो अम्मा को क्या मिली थी? लोअर बर्थ, अम्मा पापा के लिए। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल, तो उन्नी इसी की सिस्टर है उमाना की, इस लेसन के अंदर इस चैप्टर में। तो उन लोगों को कौन सी मिली थी? मिडिल बर्थ। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, और 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थे उनके साथ में जो कॉलेज पढ़ते हैं, उनको कौन सी बर्थ मिली थी? ऊपर वाली सीट मिली थी। ऑन द अदर बर्थ, अच्छा देखिए 3 एक तरफ है तो 3 सामने भी होती हैं, तो दूसरी साइड में क्या बता रहा है? देयर इज अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन, एक परिवार था जिनके 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट अवर एज, वे ऐसे लग रहे थे जैसे हमारी ही उम्र के हों। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, मैं उनके पास जाऊंगी और बाद में बात करूंगी। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो, अभी मैं खिड़की के पास बैठी हूँ। एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, और मैंने अपनी यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। जस्ट एज आई हैड प्रोमिस्ड यू, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स, अब मैं डायरी लिखना बंद कर रही हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोल दिया है, मतलब खाने का डब्बा खोल दिया है। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक करा था ताकि हम यात्रा के दौरान खा सकें। ढोकला विथ चटनी, ढोकला करा था चटनी के साथ। लेमन राइस, नींबू और चावल, मतलब नींबू वाले चावल। एंड सम मिठाई, और कुछ मिठाई भी पैक करी थी। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई विल राइट मोर लेटर, मैं आगे बाद में लिखूंगी। मतलब उसको खाना है, अब खाना, उसके मुंह में पानी आ रहा है।
वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच। अच्छा, अब आप बताएं कि जो कोच का दरवाज़ा था उस पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी। उस पर ज़्यादा भीड़ इसलिए थी कि लोग सोचते हैं कि हमारी ट्रेन चली जाएगी या छूट जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी करते हैं, उतरने वाले जल्दी उतरते हैं, चढ़ने वाले जल्दी चढ़ते हैं। हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन, आप कभी ट्रेन में आपने यात्रा करी है, और करी है तो कब करी है वो बताएं। वॉट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रैवल, किस प्रकार का खाना आप अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे जब आप यात्रा करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो क्यों करेंगे, कौन सा खाना ले जाएंगे। ओके ये आपको ही लिखना है। वॉट डज द टिकट चेकर डू, टिकट चेकर ने क्या किया, टिकट चेकर ने उनकी टिकट्स चेक करी कि वो सही जगह पर है कि नहीं, मतलब जो सीट्स पर उन्होंने रिजर्वेशन करवाया उसी पर बैठे हैं कि किसी और पर बैठे, ये चेक करा। हाउ विल यू रिकग्नाइज द टिकट चेकर, आप टिकट चेकर को कैसे पहचान पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, वो ब्लैक कोट ब्लैक पैंट टाई में होगा। ओके, उसके पास नेम प्लेट भी होगी, उसका नाम लिखा होगा, उसके ऊपर उसका डेजिग्नेशन भी लिखा होगा, मतलब उसका पद लिखा होगा, उस नेम प्लेट पे लिखा रहता है टिकट कलेक्टर। अब देखिए फिर से 16th में 4:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं घड़ी में। ओके, आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, लंच करने के बाद कुछ लोग सो गए, मतलब उसी कोच में डब्बे में। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, परंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। आई सॉ, मैंने देखा, मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वेर ब्राउन एंड ड्राई, मैंने बहुत सारे खेत देखे लेकिन वो सबके सब ब्राउन कलर में दिख रहे थे और सभी के सब सूखे थे, मतलब वहाँ पे ग्रीनरी नहीं थी, हरियाली नहीं थी। इससे हमको ये भी मालूम पड़ता है कि ये समर का टाइम होगा, मतलब फसलें कट चुकी होंगी। ओके, समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, कई बार हम छोटे छोटे गाँवों के पास से भी गुजरे, मतलब हमारी ट्रेन गुजरी। दे सीम्ड टू बी फ्लाइंग बाई, वे ऐसे लग रहे थे जैसे उड़ते जा रहे हैं। आप कभी भी ट्रेन में बैठेंगे तो देखेंगे जो सामने की मतलब खेत आ रहे हैं या कोई भी चीज़ आ रही है, वो आपको ऐसे लगेगी कि वो आपसे दूर भागते जा रही है। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम्स टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्या आप जानते हैं जब ट्रेन बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में होती, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होती है, तो जो अपन खिड़की में से चीज़ें देखते हैं हमको ऐसा प्रतीत होता है, हमको ऐसा महसूस होता है कि वो चीज़ें सारी की सारी हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में भाग रही हैं। ओके, अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, शुरू में मतलब जब ट्रेन में हम चढ़े थे तो बहुत ज़्यादा गर्म था। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि उस समय समर सीजन था, तो सुबह सुबह तो गर्म होगा, और ट्रेन पूरी लोहे की बनी रहती है, तो उसके कारण भी हीट पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है लोहा। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग, अब शाम हो चुकी है। देयर इज़ सम ब्रीज, अब यहाँ पर कुछ ब्रीज है, ब्रीज मतलब मंद पवन, अच्छी मन को लुभाने वाली हवा, मतलब अच्छा लगे हमें ऐसी हवा, हवा महसूस करके, तो वैसी वाली हवा चल रही है। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, सन अस्त होते जा रहा है, सूर्य अस्त होते जा रहा है, और आकाश कैसे कलर में हो रहा है, आसमान ऑरेंज कलर में। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, मैंने इस प्रकार सूर्य को अहमदाबाद में कभी नहीं देखा। तो इससे ये भी मालूम पड़ता है कि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा जिसके कारण सूर्य ऑरेंज कलर का वहाँ पे दिखता ही नहीं होगा सन। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड, हम अभी अभी एक स्टेशन से गुजरे जिसका नाम था वलसाद। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, तो ट्रेन वलसाद स्टेशन पे केवल 2 मिनट के लिए रुकी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइस, भले ही ट्रेन बहुत ही कम समय के लिए रुकी थी, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी, शोर हो रहा था। कैसे, चाय गरम, चाय, वन मैन वॉज कॉलिंग वटाटा बड़ा, वटाटा बड़ा, मतलब वहाँ पे जो सेलर्स हैं, जो बेचने वाले, वो बोल रहे थे चाय गरम चाय, एक आदमी बोल रहा था वटाटा बड़ा, वटाटा बड़ा। ओके,
पूरी शाक, दूध, ठंडा दूध। तो मतलब ये सब वेंडर्स वाले लोग हैं जो बेचते हैं अपना सामान। तो ये पीपल वेर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। लोग थे जो उस प्लेटफॉर्म पे खाना बेच भी रहे थे और जिन लोगों को खाना खरीदना था वो खरीद भी रहे थे। वी क्विकली बॉट सम बनानास एंड चीकूस थ्रू द विंडो इटसेल्फ। हमने खिड़की से ही जल्दी से कुछ बनाना और चीकू खरीद लिए। वॉट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो। तो ओमाना ने विंडो में से क्या क्या देखा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ये लाइन्स है। वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन। कुछ चीज़ों के नाम बताएं जो उस रेलवे स्टेशन पे बिक रही थी। वलसाद रेलवे स्टेशन पे अभी अपन ने पढ़ा, चाय बिक रही थी, बटाटा वड़ा बिक रहा था, पूरी शाक बिक रही थी, दूध, ठंडा दूध बिक रहा था। ओके। अच्छा, आप देख लीजिए वो 16th में ही चल रहा है, 8:30 बज चुके हैं घड़ी में। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स। मैंने कुछ दोस्त बना लिए। दे आर सुनील एंड अन। वे कौन थे? सुनील और अन। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर हाउस इन कोजिकोडे। वो लोग कहाँ पे जा रहे थे? अपनी ग्रैंड माँ के घर पर जा रहे थे। वे लोग भी अपनी दादी के घर में जा रहे थे। उनकी दादी का घर कहाँ था? कोजिकोडे में। अब कोजिकोडे भी कोई प्लेस है, वो भी शायद केरला में ही है। ओके। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। सुनील ने मुझे कुछ किताबें दी कहानियों की पढ़ने के लिए। अ लिटिल वाइल एगो, थोड़ी ही देर पहले, आई वेंट टू ब्रश माई टीथ। मैं मेरे दांतों को ब्रश करने के लिए गई थी। बट देयर वॉज नो वाटर। लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था ट्रेन के डब्बे में। मतलब वहाँ पे सब बना रहता है आपके लिए, वॉश बेसिन रहता है, आप वहाँ पे मुंह धो सकते हैं, टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। ओके। इन द बाथरूम, मतलब ट्रेन की बाथरूम में पानी नहीं था। समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द। किसी ने कहा कि ये केवल भरा जाएगा। कहाँ पे भरा जाएगा? एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन। अब जो भी कोई एक बड़ा स्टेशन आएगा जहाँ पे ट्रेन कुछ देर के लिए रुकेगी तो वहाँ पे पानी भर लिया जाएगा। मतलब वो ट्रेन के कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। फॉर द टीचर, टीचर के लिए क्या है? गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था, गांधीधाम जगह जो है, अहमदाबाद, वलसाड, ये गुजरात स्टेट में है। कोजिकोडे इज इन केरला, तो कोजिकोडे केरला में है। शो दीज स्टेट्स टू द चिल्ड्रन ऑन द मैप टू हेल्प देम रियलाइज वॉट अ लॉन्ग जर्नी इट इज़। तो बच्चों को टीचर्स ये बताएंगे मैप में, इंडिया के मैप में, कि ये कहाँ पे गुजरात है, कहाँ पे केरला है, और उनको ये बताएंगे कि कितनी लंबी यात्रा है ये। वाई डू यू थिंक देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन? डिस्कस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ट्रेन के जो बाथरूम में पानी ख़त्म हो गया था? इसके बारे में चर्चा करें। तो भाई सीधी सी बात है, जो ट्रेन का कोच है उसके अंदर बहुत सारे यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, सब उस बाथरूम को यूज़ करते हैं क्योंकि वो सिंगल बाथरूम रहता है सभी लोगों के लिए। तो पानी तो ख़त्म होगा ही अगर सब लोग यूज़ करेंगे तो। ओके। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। आप सोचें कि आप एक बहुत लंबी ट्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। वॉट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू। वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने साथ आप ले जाना पसंद करेंगे? टू हेल्प पास द टाइम, जिसके कारण आपका टाइम गुजर जाए ट्रेन में यात्रा करते समय, आपको ज़्यादा मतलब ऐसा ना बोरियत महसूस ना हो। कैन यू रिकग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दी हुई पिक्चर में ये लोग कौन कौन हैं? वॉट वर्क डू दे डू। वे कौन सा काम करते हैं? डिस्कस करें, चर्चा करें इसके ऊपर। चलिए तो पिक्चर देख लेते हैं। हाँ, समझ आ रहा है भाई, ये तो अपने कुली साहब हैं। ओके, इसे पोर्टर बोलते हैं। ये क्या है? ये रिजर्वेशन करवा रही हैं, टिकट दे रही है टिकट काउंटर पे। ये आपका स्वीपर है। ये तो प्लेटफॉर्म का ही पूरा का पूरा मंजर है। प्लेटफॉर्म पे कुछ वेंडर्स लोग हैं, वो बेच रहे हैं सामान, कुछ यात्री खड़े हैं। ये अपने गार्ड हैं, ट्रेन के सबसे लास्ट डब्बे में रहते हैं। ये हरी झंडी दिखाते हैं ट्रेन को तो ट्रेन रवाना हो जाती है। फिर ये पुलिस वाले भैया गार्ड हैं ट्रेन के अंदर जो रहते हैं, ये टीसी हैं। और ये ट्रेन ड्राइवर है जिनको लोको पायलट कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं टीचर के लिए क्या नोट है। फॉर द टीचर डिस्कस द वेज ऑफ बुकिंग अ रेलवे टिकट फ्रॉम
टिकट काउंटर एट रेलवे स्टेशन एंड ऑल्सो ऑनलाइन। तो टीचर इस बारे में चर्चा करेंगे कि रेलवे काउंटर पर जाकर मतलब रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट्स कैसे रिज़र्व करवाई जाती है, बुकिंग कैसे करी जाती है टिकट की, और ऑनलाइन बुकिंग भी कैसे करी जाती है। तो बच्चे इस एड्रेस पे भी आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे दिया indianrailways.government.in। ओके, ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस अपलोडेड बाय मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।